टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, iQOO Neo 10 Pro इन द हाउस। देखिए iQOO Neo 10 सीरीज चाइना में लॉन्च हुई थी। Neo 10 Pro, जो Neo 10 है उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, जो इंडिया के अंदर हमें iQOO Neo 10 Pro के रूप में मिल सकता है। और ये जो Neo 10 Pro हमारे पास है, इसमें है Dimensity 9400। सबके बारे में डिटेल में बताए गए, सबका बदला लेगा रे, डोंट वरी। बॉक्स इस तरीके का है, ये चाइनीज वेरिएंट है, तो हमें इंडिया में अलग ही बॉक्स मिलेगा। बॉक्स में आपको फोन मिलता है, एक बैक केस TPU क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, साथ में सिम इजेक्टर पिन, टाइप C टू टाइप C केबल दिया है, विच इज गुड, और साथ में 120 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में मिलेगा। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे देखेंगे ये वाला काफी मार्केटिंग इमेजेस आपने देखा रहेगा, और देखकर इन रियल बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे लिखा है Neo टाइम टू प्ले, और ये थोड़ा सा छुप जाता है, लाइट के सामने थोड़ा ऐसा करेगा ना तो क्लियरली दिखाई देगा। अच्छा, डुअल शेड में यहाँ पर है, और iQOO Neo 9 सीरीज भी कुछ वैसी थी, लेकिन ये ऑरेंज कलर का है थोड़ा सा, और ऐसा टेक्सचर इफेक्ट दिया है। पीछे ये मुझे लग रहा है ग्लास है, लेकिन अभी हमको श्योर नहीं है, हमने बहुत ट्राई किया चेक करने की, पता नहीं चला। और फ्रेम्स भी मुझे लगता है एल्यूमिनियम के, बट ये दो चीज़ अभी फिलहाल के लिए हमें श्योर नहीं है। और दो बड़े बड़े कैमरा लेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ये जो कलर, इसका नाम है रैली ऑरेंज। आई थिंक आपको एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर भी देखने को मिलेगा, जब इंडिया में आएगा तो पता चलेगा। 8.1 mm की थिकनेस, 206 ग्राम्स का है। थिकनेस तो अच्छी है, स्लिम है, लेकिन थोड़ा सा हैवियर साइड पर है। बाकी डुअल नैनो सिम आपको मिलता है। अच्छी बात यह कि इसमें अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ये दोनों में होगा, iQOO Neo 10 में भी और इसमें 10 Pro में भी, तो आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स दिया गया है, ऊपर की तरफ आपको आयर ब्लास्टर है, डुअल माइक आपको मिलता है, और एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी दिया गया है हैप्टिक्स के लिए, जो थ्रू आउट द फोन में हैप्टिक्स मुझे इस बार थोड़े बेटर लगे। iQOO के फोन्स में मुझे हैप्टिक्स इतने अच्छे नहीं लगते, बट यहाँ पर थोड़ा सा काम किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया में वैसे हो। हैप्टिक्स पहले से यहाँ पर इंप्रूव्ड हुए हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.78 इंच की ह्यूज डिस्प्ले है। ये LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। HDR10+ का सपोर्ट है, साथ में 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। स्मूथनेस डेफिनेटली आपको अच्छी मिलेगी। PWM DC डिमिंग वगैरह दिया गया है। स्क्रीन फ्लिकरिंग का कोई यहाँ पर इशू नहीं है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। इंडोर में भी हमने इसकी ब्राइटनेस फुल रखकर चेक किया था, बहुत कमाल का यहाँ पर काम करता है। एग्जैक्ट इसकी हाई ब्राइटनेस मोड मुझे नहीं पता है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो पता है, तो मैंने आपको वो बता दिया। चिन भी बहुत कम है, पंचोल भी छोटा है, स्क्रीन गार्ड भी दिया है लगाकर। 94% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। ये पूरा फ्लैट डिस्प्ले, काफी अच्छा काम किया गया उस मामले में। साथ ही साथ विजुअल एनहांसमेंट, MEMC जैसे कि फीचर्स उन्होंने डिस्प्ले में दिया है, तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले में कौन सी प्रोडक्शन, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, डेफिनेटली डिस्प्ले क्वालिटी और जो भी कंटेंट हमने व्यू किया है, और वॉलपेपर भी वैसे दिया है, देखो आगे भी ऐसे ही है, पीछे भी ऐसे ही है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसमें MediaTek Dimensity 9400। यस, ये 3nm आपको चिपसेट मिलती है। हमें पता है कि स्नैपड्रैगन 8 Elite के टक्कर में ये चिपसेट आई है, और डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। जो iQOO Neo 10 है उसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, इसीलिए मुझे डाउट है कि वो वाला जो है ना, वो शायद इंडिया में आ सकता है Neo 10 Pro बनकर। बट बाकी देखते हैं कि iQOO के क्या प्लान है, अभी फिलहाल के लिए कुछ पता नहीं है। इसका एंड्रॉइड स्कोर अराउंड 2.4 मिलियन के आसपास आया था, जो कि एक्सपेक्टेड था। CPU थ्रॉटलिंग हमने चेक किया तो 62%, जो कि ठीक था, इतना खास नहीं था, लेकिन उसके अंदर अच्छी बात ये निकल कर आई, थर्मल्स अच्छे थे कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 Elite के। 9400 के थर्मल्स काफी अच्छे, अराउंड 42 डिग्री मैक्स हीट हुआ था, उससे ज्यादा हमने नोटिस नहीं किया। और इसमें LPDDR5X और UFS 4.1 है। हमने उनकी चाइनीज वेबसाइट पे भी चेक किया, वहां पर भी 4.1 मेंशन था, और इसके UFS के स्कोर्स भी अच्छे थे, 2 लाख से ज्यादा। रैंडम रीड राइट की स्पीड भी यहाँ पर काफी अच्छी थी। गेमिंग करना है तो हमने जब चेक किया, हमारे इस चाइनीज वाले यूनिट के अंदर 60 FPS था BGMI, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया में आएगा तो ये उसको ऊपर जाएगा। और बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी अगर आपको खेलना है हाई ग्राफिक्स पर, आप डेफिनेटली खेल सकेंगे। और Q2 चिप भी दिया है, और वो थोड़े गेम मोशन और ये 4D वाइब्रेशन, सब कुछ अलग से चीजें जो लगा रहती है iQOO के फोन्स में, वो सब यहाँ पर भर भर के दिया है। तो डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन रहेगा, वो उस पर ज्यादा टारगेट करती है iQOO, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलने वाली है। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो इसमें है Android 15, और ये Origin OS पर आया है, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास बताने के लिए है नहीं। अब इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली फन टच से होगा, और 3 या 4 साल के अपडेट्स ब्रांड देंगे, और वो भी Android 15 पर ही आएगा होपफुली। बाकी AI के फीचर्स है इसके अंदर कुछ, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है, चाइनीज है तो बताकर उसमें कुछ मतलब रहेगा।
कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर सोनी IMX921 है, यस, और इसमें आपको OIS मिलता है, प्लस आपको 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया गया है। मैक्स 8K वीडियो 30 FPS और साथ ही साथ 4K भी शूट कर सकेंगे आप 60 FPS पे। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, लेकिन सैडली यहाँ पर कोई 4K नहीं है, पता नहीं कब आएगा 4K, बट यहाँ पर भी फुल HD और वो भी 30 FPS पे अटका हुआ है। बाकी स्लो मोशन है फुल HD 240 FPS जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आई थी। और साथ ही साथ पोर्ट्रेट आप फोटो देखेंगे 24, 35, 50 आपको 3 अलग अलग मोड्स मिलते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक्चुअली में कहूँगा कि इसकी फोटो से मैं बहुत इंप्रेस था। जितने भी फोटोज हमने लिए थे रियर कैमरे से डे के देखेंगे बहुत अच्छे हैं, कलर्स वगैरह काफ़ी विविड है, पोर्ट्रेट ह्यूमन शॉट सब कुछ अच्छे हैं, कोई कमी नहीं थी। और साथ ही साथ सेल्फी भी देखेंगे डे की तो बहुत अच्छी है, कलर टोन, स्किन टोन, ये वो सब कुछ बड़े अच्छे से मेंटेन किया है। इनफैक्ट डायनामिक रेंज और बुके भी बहुत अच्छा था। और नाइट के भी फोटोज अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से काम किया गया है। नाइट के ह्यूमन पोर्ट्रेट बहुत सारे फोन पे मैंने देखा हो, इतना मजा नहीं आता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ये चाइनीज वेरिएंट है, उसके बाद भी काम अच्छा किया गया है। मैं डेफिनेटली इसके फोटो से मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं इंप्रेस था, काफी अच्छा काम किया गया है। और वीडियो देखेंगे डे के तो बहुत अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो काफी अच्छी है। इनफैक्ट नाइट वीडियो भी आपको दिखाता हूं, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आप इस तरीके से अच्छी क्वालिटी के रियर और सेल्फी वीडियोस नाइट के भी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं एक चीज जरूर कहूंगा, चाइनीज वेरिएंट जब मेरे पास आता है ना तो कैमरे में मजा नहीं आता है, बट इसमें कहीं ना कहीं कैमरा बहुत अच्छा है। और मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा इंडिया में जब कोई भी ये या Neo 10 जो भी आएगा उसके कैमरे को टेस्ट करने के लिए, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। बैटरी बात करेंगे, 6100 mAh की आपको बैटरी मिलती है। उसके बाद भी यार कितना स्लिम बना दिया है, कमाल कर दिया इन्होंने यार, अच्छी कैपेसिटी आपको दे दिया है। और अराउंड 120 वॉट का चार्जर आपको मैंने बताया बॉक्स में मिलता है। इससे मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कितना टाइम लगेगा, प्रॉब्ली आधा घंटा 35 मिनट कुछ भी हो सकता है, उतना आपको समय लग सकता है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी आपको काफ़ी बड़ी मिलती है। और डेफिनेटली एक दिन का बैकअप तो आपको आराम से मिलेगा। अब इसमें मैं ज़्यादा वर्डिंग दे नहीं सकता हूँ, लेकिन काम यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा किया गया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 7 है, आपको मल्टीपल 5G बैंड्स डेफिनेटली मिलेंगे। अभी ये चाइनीज वेरिएंट है, हमने भी सिम कार्ड डाल के चेक किया, चल रहा था, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ बात करके मतलब नहीं है। ब्लूटूथ 5.4 आपको मिलता है, NFC भी दिया गया है, वाइड बैंड L1 कैमरा टू API और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट दिया जाएगा। जाते रहते बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। तो भाई देखिए, ये जो वेरिएंट मेरे पास है डायमेंसिटी 9400, 12GB रैम 256GB स्टोरेज से चाइना में स्टार्ट होता है, और इसको अगर कन्वर्ट कर ले तो ये 37,000 होता है। चाइना के हिसाब से प्राइस बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये इंडिया में किस रूप में आएगा या नहीं आएगा, अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और अगर iQOO Neo 10 की बात करें जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, वो चाइना में स्टार्ट हुआ था 28,000 से। उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि वो इंडिया में अराउंड 34, 33, 35,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। आप दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको बता दूं। परफॉर्मेंस में खाली फर्क है, डायमेंसिटी 94 है तो वहां पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, और इसके अंदर जो रियर के अंदर 50 मेगापिक्सल का आपको जो अल्ट्रावाइड सेंसर है, वहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। उसके अलावा डिस्प्ले, बैटरी, डिजाइन, ज्यादातर सब कुछ आपको सेम मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि Neo 10 और Neo 10 Pro में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फोन्स काफी अच्छे हैं, बस प्राइस का वेट करते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया में आता है तो क्या प्राइस पर iQOO वाले लेके आते हैं और कौन से वाले फोन को लेके आते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया ज्यादातर वैसे ही होने वाला है। Neo 10 जो है वो Neo 10 Pro बन के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ इंडिया में आ सकता है। बाकी ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स मिल रहे, भाई क्या कर रहे हो, लेजेंडरी डांस भी कर दिया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।